हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिकेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो आपका है, उसमें मेथड्स ऑफ कंट्रोल आपका चल रहा था। उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने कल्चरल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल और आपका होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट कवर किया हुआ है। जो भी व्यूअर्स वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज आपका है फिजिकल मेथड्स या भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियों के द्वारा हम कैसे रोग जनकों को या रोग को कंट्रोल करते हैं या रोग जनकों को हम नष्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फिजिकल मेथड्स या भौतिक विधियाँ, इसके द्वारा हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारे अधिकांश जो पैथोजेंस होते हैं वो आपके बीज या उनके प्रवर्धन सामग्री या फिर मृदा में जीवित बने रहते हैं और इनको नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो भौतिक विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। भौतिक साधन जैसे आपका हीट है या किरणन इरेडिएशन के द्वारा या जो हानिकारक तरंगें होती उसके द्वारा पैथोजन को नष्ट किया जाता है। तो इसका पहले हम इतिहास जान लेते हैं। इसमें कुछ साइंटिस्टों ने इसको शुरुआत में किया था। इसमें सबसे पहले 1832 में सिनक्लेयर ने हॉट एयर ट्रीटमेंट, जो गर्म वायु उपचार का सुझाव दिया। इन्होंने स्मट ऑफ ओट एंड बार्ले, जई और जौ पर का जो कंडवा रोग होता है उसके कंट्रोल के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद गार्डनर्स ने स्कॉटलैंड में बल्ब ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो बल्ब्स होती हैं आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, उस पर इन्होंने हॉट वाटर थेरेपी का कार्य किया था, एम्प्लॉय किया था सबसे पहले। उसके बाद हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट का मेथड्स डेवलप किया था जेंसन ने 1888 में। इन्होंने स्मट स्पोर को नष्ट किया था बिना सीड इंजरी के। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसमें साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट मेथड्स वार डेवलप्ड बाई, तो यहाँ पर आपको जेंसन याद रखना है। इसके बाद अगला है सोलर एनर्जी हीट सीड ट्रीटमेंट was first given by Luthra in 1953 to control loose smut of disease। ये आपका स्टेगोन्यूडा जो पैथोजेंस है उसको नष्ट करने के लिए, जो कि आपका लूज स्मट डिजीज़ काज करता है। लूथरा ने 1953 में सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के रूप में ताप के द्वारा सीड को उपचारित किया था। तो यहाँ पर आपको ये साइंटिस्ट और रोगों के नाम ज़रूर याद रखने कि किस डिजीज़ में इसको प्रयोग किया गया था। अब इसके मेथड्स हम जान लेते हैं। इसमें पहला मेथड्स है आपका उष्ण जल उपचार अथवा तप्त जल उपचार या हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यह जो विधि होती है ये अनेक फसलों के जो बीजोण कवक हैं, जो आपके सीड बॉर्न वहाँ पर फंजाई हैं, जीवाणु हैं, फाइटोप्लाज्मा, विषाणु, वायरॉइड एवं सूत्रकृमि इत्यादि की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। उष्ण जल उपचार विधि में बीजों या रोपण पदार्थों को जीवन क्षमता हानि से बचाने के लिए तापमान, समय संयोजन, टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन का उचित नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम अधिक टेम्परेचर दे देते हैं या फिर अधिक हम टाइम दे देते हैं तो उस कंडीशन में आपके बीजों की अंकुरण क्षमता या जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे आपके बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। पैथोजन तो आपकी समाप्त हो जाएंगे लेकिन आपके बीज किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये आपका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो आपका बेकार जाता है। तो इसके लिए कुछ आपके डिजीज़ हैं जिसमें टेम्परेचर भी आपका दिया गया है और आपका टाइम भी दिया गया है, कितने अगर डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने टाइम तक हम बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जैसे आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए 54 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए गन्ने की जो पोरी होती हैं उनको उपचारित करना चाहिए। इसके बाद दूसरा है आपका ग्रॉसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन। यहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे में ही आपके पैथोजेंस नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जो आपका बाजरा का मृद रोमिल आस्था रोग होता है। इसके लिए 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट के लिए अगर हम गर्म जल से उपचारित करते हैं तो वहाँ पर पैथोजेंस आपके नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद वाइट टिप डिजीज ऑफ राइस 52 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर इसके पैथोजन नष्ट हो जाते हैं।
इसके बाद अगला है ईयर कोकल डिजीज़ ऑफ व्हीट। अगर हम 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये पैथोजन्स आपके नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका ऊष्मवात उपचार या हॉट एयर ट्रीटमेंट। इस विधि द्वारा गन्ने के विभिन्न रोगों जैसे लाल विगलन या रेड रॉट, पेड़ी कुंठन या घास में प्ररोह। पेड़ी कुंठन मतलब जो आपके प्लांट जो रैटून स्टंटिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका घास में प्ररोह जो ग्रासी सूट्स, इसमें बहुत सारे सूट्स निकल आते हैं नीचे, तो इन रोगों के प्रति पूर्णतया नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए गन्ने की पोरियों को वायुरुद्ध कक्ष में 54 डिग्री सेल्सियस जो हॉट एयर है उसको 8 घंटे के लिए रखा जाता है। किसी एक बंद कमरा है, वहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस आपको गर्म वायु वहाँ पर आपको एंट्री करानी है और वो 8 घंटे तक अगर इसी टेम्परेचर पर रखते हैं तो वहाँ पर आपके पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपका भाप एवं वातित भाप उपचार, स्टीम और एरेटेड स्टीम ट्रीटमेंट, अर्थात यहाँ पर जो उपचार किया जाता है वो भाप के द्वारा या फिर वातित भाप के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये जो विधि आपकी है ये दोनों उपयुक्त विधियों की अपेक्षा अधिक सेफ मानी जाती है, क्योंकि इसमें अंकुरण की क्षमता आपकी प्रभावित नहीं होती है। ये जो विधि है वो गन्ने के जो रोग हैं उनको नियंत्रित करने के साथ साथ इसके अतिरिक्त हम नींबू के हर्तन रोग के विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है मृदा का ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट ऑफ सॉयल। भाप निर्जमीकरण द्वारा जो मृदा में उपस्थित कीट हैं, खरपतवार, बीज, सूत्रकृमि, कवकों एवं जीवाणु इत्यादि को नष्ट किया जा सकता है। अगर हम तापमान मृदा का 40 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में आपके सभी नेमेटोड्स बहुत थोड़े समय में ही मर जाते हैं। अगर हम मृदा का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं तो वहाँ पर अधिकांश जो पैथोजन्स हैं, कवक और जीवाणु, ये आपके नष्ट हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो वहाँ पर खरपतवारों के बीच जीवाणु एवं कीट नष्ट हो जाते हैं। और मृदा का निर्जमीकरण उस समय पूर्ण माना जाता है जब हम मृदा का सबसे शीतल भाग का तापमान 30 मिनट के लिए अगर 82 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो वहां पर मृदा में उपस्थित सभी रोगजनक आपके नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपका अगला है सौर ऊष्मा उपचार या सोलर हीट ट्रीटमेंट। ये उपचार आपके सॉइल बॉर्न एंड सीड बॉर्न दोनों रोगों के लिए प्रभावी होता है। जो आपके मृदा में पैथोजन्स होते हैं या आपके बीजों पर पाए जाते हैं तो वहाँ पर इस विधि द्वारा हम मृदा को उपचारित करते हैं सोलर हीट के द्वारा या सौर ऊष्मा के द्वारा। जो सोलर विकिरण होती हैं उसके द्वारा हम यहाँ पर मृदा को और बीजों को उपचारित करते हैं। अगर मृदा में उपस्थित आपके पैथोजन्स होंगे वो मृदा के उपचारित करने से नष्ट हो जाएंगे। अगर हम सीड को उपचारित करते हैं तो जो बीजों में आपके पैथोजन्स पाए जाते हैं बीजों के ऊपर या अंदर, वो आपके नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें पहला है बीजों का सौर ऊष्मा उपचार या सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स। बीजों का सौर ऊष्मा उपचार द्वारा गेहूं के अनावृत कंड अस्टिलैगोसेगेटम वैरायटी टिट्टिसाई, इसके अलावा जौ के अनावृत कंड या चने के स्कोकाइटा अंगमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे अधिक प्रभावी विधि गर्मी के दिनों में होती है। जब मई जून के महीने में जब गर्मी अधिक पड़ती है तो उस समय सुबह के टाइम, जब आपकी सुबह से लेकर शाम के 4-5 बजे तक जब काफ़ी कड़ी धूप होती है तो उस कंडीशन में बीजों को पक्की सीमेंटेड फर्श पर फैला दिया जाता है, जिससे सभी प्रकार के पैथोजन्स आपके कंडवा वाले नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला है मृदा सौरियन या आपतन या सॉयल सोलराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, मृदा सौरियन द्वारा मृदा में उपस्थित जो मृदा जनित रोग जनक हैं उनके निवेश द्रव्य को नष्ट किया जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो अनेक सॉइल बॉर्न पैथोजन उत्पन्न करने वाले जो अनेक, जैसे इसमें आपका है अनेक फसलों के म्लान या फ्यूजेरियम स्पीसीज जो आपके फसलों में विल्ट डिजीज़ काज करते हैं। इसके अलावा जो रूट राट, स्क्लेरोटिनियम, स्क्लेरोसियम स्पीसीज,
इसके अलावा कपास, टमाटर, आलू, बैंगन की वर्टिसिलियम विल्ट। इसके अलावा आपका मूल गांठ सूत्रकम या रूट नॉट नेमेटोड जो कि मेलाइडोगाइनी स्पीशीज के द्वारा लगता है। आलू का स्वर्णिम सूत्रक्रम या गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो, ये ग्लोबोडोरा रोस्टोचाइनेसिस के द्वारा लगता है। आलू व अन्य फसलों के पिन सूत्रक्रम प्रेटिलिंकस थोर्नाई इत्यादि का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया है। अगर हम मृदा को कड़ी जब धूप कड़ी होती तो उस समय गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं गर्मियों के दिनों में, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता तो वहाँ पर हम मल्चिंग कर देते हैं पॉलीथीन के द्वारा, तो मृदा का टेम्परेचर वहाँ पर काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ये जो पैथोजेंस हैं या ये जो पैथोजेंस विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं वो आपके सॉइल में नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला हम उपचार करते हैं दहन अथवा जलाना, बर्निंग या फ्लेमिंग। खेतों में शस्यावशेष जो क्रॉप रेसिड्यू हैं को जलाने से मृदोण रोगजनकों के निवेश द्रव्य में पर्याप्त कमी हो जाती है। फसल अवशेषों को जलाकर अनेक पादप रोगों जैसे धान का तना या स्तंभ विगलन है, गेहूं का ध्वजकंड, गेहूं का पर्ण धब्बा रोग, जई का पर्ण धब्बा रोग, आलू का म्लान रोग इत्यादि का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया है। क्योंकि आपके अधिकांश पैथोजन जो क्रॉप रेसिड्यू पर रहते हैं, जो फसल का शस्यावशेष होता है जो हार्वेस्ट करने के बाद बचता है, उसको जला देने से भी आपके जो पैथोजेंस हैं उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं। और मृदा के ऊपर भी जो विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस आपके उपस्थित होते हैं वो भी उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं, जो भी पैथोजेंस हार्वेस्टिंग के दौरान आपके मृदा में गिर गए होते हैं, जो कि आपके मृदा के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगली आपकी लास्ट विधि है अपलावन अथवा अधिसिंचन या फ्लोडिंग। हम अगर मृदा में जल को खड़ा कर दें या फिर भर दें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड का संचय हो जाता है, जिसके कारण जो विभिन्न प्रकार के रोगजनक हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी से श्वासोरोध द्वारा या फिर अवायवीय जीवाणु जैसे क्लास्ट्रीडियम ये आपके टॉक्सिक उत्पन्न करता है, जैसे ब्यूटारिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया इत्यादि उत्पन्न करते हैं, जो रोगजनकों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के रोगजनक ऑक्सीजन की कमी से श्वसन की क्रिया नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर फिर आपका जो एनारोबिक कंडीशन में आपका बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम, ये विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक उत्पन्न करता है, जो कि पैथोजेंस को मृदा में जो अन्य पैथोजेंस पाए जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो इसके द्वारा भी आपके विभिन्न प्रकार के रोग नष्ट किए जा सकते हैं, जैसे आपके कपास का म्लानी रोग है या टमाटर एवं आलू की अल्टरनेरिया अंगमारी, अगेती झुलसा जिसको बोलते हैं, जौ का कैंकर है एवं अंगमारी। इसके बाद आपका गाजर की अंगमारी है, केले के म्लानी है, तंबाकू का जो कृष्ण कीलक रोग है। तो इन प्रकार के रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।